नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम गणेश जी की जादुई मूर्ति की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मूर्ति बना के बेच के अपना गुजारा करता था। उसकी एक पत्नी थी और उसका एक लड़का भी था। लड़के का नाम रामू था। समय बीतने के बाद कुम्हार की मृत्यु हो गई तो वही काम रामू करने लगा। मूर्ति बना बना के बेचता था रामू। एक दिन उसकी माँ ने कहा रामू से कि इस मकान को गिरवी रख के तुम्हारे पिताजी ने कुछ पैसे सेठ जी से उधार लिए थे, तो वो अभी पैसा बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम पैसा नहीं चुकाएंगे तो हमारा मकान चला जाएगा। तब रामू ने कहा कि माँ, मैं मेहनत करूँगा लेकिन मकान को जाने नहीं दूँगा। अभी हमारे गांव में मेला लगने वाला है गणेश चतुर्थी पर, तो मैं उसमें गणेश जी की मूर्ति बना के बेचूँगा और जो पैसा मिलेगा उससे हम साहूकार जी का, सेठ जी का पैसा चुका देंगे। ऐसा कह के फिर जो रामू था लग गया मूर्ति बनाने में। 7-8 दिन बहुत कड़ी मेहनत करके एक मूर्ति बनाया। मूर्ति बहुत सुंदर बना था। उसने पेंट पोचारा करके मूर्ति को लेके गया मेला में। अब वहाँ वो कहाँ पर रखे मूर्ति। एक सेठ जी वहाँ पर दुकान लगाए थे, तो सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं आपकी दुकान में अपनी मूर्ति रख दूँ, कोई देखे मतलब आदमी देखेंगे तो इसको खरीद लेंगे। लेकिन उस सेठ जो था बहुत बिगड़ैल था। उसने कहा कि तेरी मूर्ति में ऐसा क्या है कि तू मेरे दुकान में रखेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसा कह के उन्होंने रामू के हाथ से वो मूर्ति लेके और पटक दिया। नीचे टूट गया सारा मूर्ति को पटकते ही मूर्ति टूट गया। अब रामू जो था रोने लगा। गणेश जी की जो टूटी हुई मूर्ति सब टुकड़ा को उठा के चल दिया रोते रोते। गांव से बाहर आया तो एक जगह बैठ के रो रहा था कि अब मैं घर कैसे जाऊँ, माँ को क्या जवाब दूंगा। उसने फिर क्या किया, मूर्ति के टुकड़े को वहीं छोड़ के और अपने घर न जाके ऐसे ही अनजान रास्ते पर चल दिया। चलते चलते वो दूसरे गाँव में पहुँच गया और एक पेड़ के नीचे बैठा। उसको बहुत थकान हो रही थी, वहीं सो गया। जब सो के उठा, शाम हो गई थी, तो देखा कि जो मूर्ति वो फेंक के आया था वही मूर्ति पास में रखा हुआ है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मूर्ति कहाँ से आ गई। वो तो मूर्ति को वहाँ पर फेंक के आया था, मतलब छोड़ के आया था। फिर उसने उस मूर्ति को गोद में उठा लिया और सोचने लगा, रात हो गया, अंधेरा, अब मैं घर कैसे जाऊँगा, आज यहीं पर रुक जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो पेड़ के नीचे ही वापस सो गया, वहीं मूर्ति रख के। सुबह उठा तो मूर्ति को वहीं छोड़ के गया। कुछ खाने पीने के ले आने कि ला के खा के फिर अपने घर के लिए चलेंगे। तो लाने के लिए गया खाने के लिए, तो उधर से आ रहा है तो मूर्ति पेड़ के पास नहीं था। एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा जैसा बनाया हुआ था, वहीं पर उसका मूर्ति रखा हुआ था। मूर्ति के पास गया तो सोच रहा है कि यहाँ पर कौन उठा लाया, मैं तो इसको उस पेड़ के नीचे छोड़ के आया था, यहाँ पर चबूतरे पर रखा हुआ। वहाँ एक स्त्री खड़ी हुई थी। उसने कहा कि आप मेरी मूर्ति को यहाँ क्यों लेके आई। स्त्री बोली कि नहीं, मैं नहीं लेके आई, यहीं पर रखा हुआ था। से तुम्हारी मूर्ति देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए मैं देख रही हूँ। तो उसने कहा कि रामू ने कहा कि हाँ, ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है। तो फिर स्त्री जो थी पूछी कि क्या तुम मूर्ति बनाते हो। रामू ने कहा कि हाँ, मैं ही इस मूर्ति को बनाया हूँ और इसे बेचने के लिए लाया था। लेकिन उसने सारी बात कहा सुनाई कि सेठ जी ने ऐसे तोड़ दिया। तो स्त्री से बोली कि ठीक है, चलो मेरे बाजार में दुकान है, तुम वहीं पर ये मूर्ति रख देना और बिक जाएगा। वो स्त्री अपने साथ लेके आई बाजार में और एक जगह रखवा दी मूर्ति को। वो जो सेठ था पहले मूर्ति को तोड़ा था, गुस्सा होकर बोला रामू से कि तू फिर आ गया, मैंने तुझे मना किया था ना, तो यहाँ पर क्यों रख रहा है मूर्ति, ये किसका दुकान है। तब रामू ने कहा कि एक माता जी मुझे मिली थी, उन्हीं का ये दुकान है। उन्होंने कहा कि हाँ रख दो मूर्ति और यहीं से तुम्हारा मूर्ति बिका जाएगा। सेठ जी ने कहा कि कौन सी माता जी, यहाँ तो ये वर्षों से पुराना बंद पड़ा दुकान है, तुझे कहाँ से इसकी चाबी मिल गई। तब रामू को थोड़ा थोड़ा बात समझ में आने लगा कि टूटी हुई मूर्ति अचानक जुड़ गई। फिर वो मूर्ति पेड़ के पास रखा, मेरे पास आ गई। फिर पेड़ के पास रखे थे तो चबूतरे पर बैठ गए। तब वो समझ गए कि ऐसा गणेश जी में कुछ जादू है। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर एक व्यापारी आए।
बोले कि बेटा ये मूर्ति मुझे दे दो, मेरी पत्नी को मूर्ति का बहुत शौक़ है, से मैं अपने घर इनको ले जाऊंगा, ये देखने में बहुत सुंदर है। तब रामू ने कहा कि ये मूर्ति तो मैं बेचने के लिए ही लाया था, लेकिन अब मैं बेचूंगा नहीं, मैं इस मूर्ति को अपने घर ले जा रहा हूँ। तब उस व्यापारी ने कहा कि बेटा मेरे लिए ऐसा ही दूसरा मूर्ति बना दो, और ये लो 2 लाख रुपया मैं तुम्हें एडवांस देता हूँ, और भी मूर्तियाँ मुझे बना के देना। तो रामू तैयार हो गया, बोला कि कुछ समय लगेगा लेकिन मैं आपकी मूर्ति बना दूंगा, और वो 2 लाख रुपया लेके घर चला गया। वहाँ जाकर अपने मकान को जो सेठ जी के पास गिरवी था उसको छोड़ा लिया। उसके बाद कुछ समय के बाद जो सेठ जी पैसा दिए थे उनको वो सब मूर्ति बना के दे दिया। तो इस तरह से गणेश जी की कृपा से, और वो जो पहले मूर्ति बनाया था गणेश जी का, वो अपने घर में एक जगह स्थापित कर दिया और उनका पूजा पाठ करने लगा। तो इस तरह से उस गणेश जी की कृपा से रामू के दुख दूर हुए। तो जैसे गणपति भगवान ने रामू के दुख को दूर किया, वैसे ही सबके कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुकारी देने वाले सबके दुख को दूर करें।